हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए अपने एसएससी एमटीएस के लिए सुपर 10 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कौन सी अपनी क्लास? एसएससी एमटीएस के लिए अपनी सुपर 10 की क्लास। और सुपर 10 के बारे में आपको पता है, मैं अपने बढ़िया बेहतरीन और लाजवाब कंसेप्ट के साथ अपने सुपर 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं एसएससी एमटीएस के लिए जो करा रहा हूँ वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारे सभी सुपर 10 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आज की क्लास का ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तब 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा। किसी एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा तथा 15% की हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य का, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमने कोई साइकिल मान लिया 1400 रुपये में खरीदी, फिर उसको मैंने 15% की हानि पर बेच दिया। अब 1400 का अगर आपको 15% निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी 15% निकाल सकते हो। कैसे? 15%, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 चौको 60, 15 एक 15 और 15 6 कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 210, ये क्या आ गया? हमने 1400 रुपये की खरीदी थी और 210 रुपये के लॉस पर मैंने इसको बेच दिया। 210 रुपये के लॉस पर बेच दिया। अब देखो, इसका मतलब मैंने 1400 रुपये में खरीदी थी, 210 के लॉस में बेचा। तो कितने की बेचा? 1400 में 210 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1190। 1190 मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक सॉलिड तरीका बता दूं कैसे आपको क्वेश्चन करना चाहिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं टच करना है। डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उनको आप क्या करोगे? विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट हमें टिक करना होता है। कैसे सर डायरेक्ट टिक करेंगे? अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा वह 15% की हानि पर बेच देता है। आपको 1400 का 15% निकालना है। क्या करना है? 1400 का 15% निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 1400 का 15% नहीं निकाल पा रहे हो तो यार 1400 का 10% निकाल लोगे। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। अगर 1400 का 10% निकालोगे तो ओवरऑली 140 आ जाएगा। देखो ओवरऑल मैं आपको समझा रहा हूँ, ओवरऑली समझो। 1400 का 10% 140, 10% का मान 140, तो 5% का मान कितना आएगा? 70। 5% का मान कितना आएगा? 70। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लिख कर समझा दूँ, जिससे कि इस तरीके से आप भी ओरल ऐसे क्वेश्चन को लगाना सीख जाओ। अब मैं 1400 का देखो 10% अगर निकालूँ तो कितना आएगा? 1400 का अगर 10% में निकालूँ तो कितना आएगा? 140 आएगा। और मैं अगर 10% के बजाय 5% का मान निकालूँ तो 140 का आधा कितना हो जाएगा? 70। हमसे निकलवाया कितना जा रहा है? 15%। यहाँ पर देखो जोड़ेंगे कितना होगा? 15%। मान कितना आ जाएगा? 210। 1400 की खरीदी थी मैंने, 210 रुपये के नुकसान में बेचा, इसका मतलब 1190। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रैक्शन में तोड़ करके, आपको 15% का डायरेक्ट मान नहीं निकाल पा लो, 10% का निकाल लो। 10 के बाद मैंने 5 का निकाल लिया, 5% का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर कितना हो गया? 210। तो 1400 की खरीदी थी मैंने, 210 के नुकसान पर बेचा, इसका मतलब 1190 रुपये की मैंने बेच दिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अब भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अर्चना कुछ सामान 220 रुपये में खरीदती है। यदि ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब जरा यहाँ पर एक बार अपनी नज़र डालो। जैसे कि मैंने, देख लो, अर्चना नहीं, मैंने मान लो, या अर्चना ही मान लो, अर्चना ने कोई सामान क्या किया? 220 रुपये में खरीदा
और वहाँ पर वो क्या कर रही हैं, ऊपरी खर्च 15% लगा, 220 की मान लिया, वो कोई सामान ऐसी है वहाँ पर उन्होंने 220 में खरीद लिया, उसमें कुछ टूटा फूटा है, तो यहाँ पर 220 का 15% उनमें उनको और खर्चा करना पड़ रहा है। तो 220 का आप 15% निकालोगे, एक 15% होता है, आप लिखो 15/100, उसके बाद सॉल्व करो। एक 15% निकालने का तरीका मैंने आपको ऊपर ही बताया है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 10% निकालो, 10% का मान कितना आएगा, 22 आएगा। 10% का मान देखो कितना आएगा, 22 आएगा। और 5% का मान कितना हो जाएगा, 22 का आधा 11 हो जाएगा। इधर जोड़ो, देखो टोटल 15%, इधर कितना हो गया, 33 हो गया। तो 15% का मतलब हो गया 33। तो इसमें 33 हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 3 और 5 यहाँ पर 2, 253 हो गया। 253 हो गया। ऊपरी खर्च 15% किया तो यहाँ पर 253 रुपये की अब इनको ये टोटल सामान पड़ गई। 220 की इन्होंने खरीदी थी और इन्होंने 15% और एक्स्ट्रा खर्चा किया, अब इनको ये टोटल पड़ चुकी है 253 की। अब यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है, किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब 253 की इनको अब ये पड़ चुकी है, अब ये इस पर 20% का लाभ चाह रही हैं। तो यहाँ पर 253 का 20% कितना होगा, आप ओरली डायरेक्ट 10% का मान कितना होगा, 25.3। 10% का मान कितना होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 10% का मान निकालना सरल क्यों होता है, एक अंक पर हमें दशमलव लगाना होता है। तो 25.3 10% का मान हो गया, 25.3 10% का मान हो गया। हमें चाहिए 20% का, इससे दोगुना, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50.6 हो जाएगा। 50.6 ये हमारा 20% का मान हो गया। तो यहाँ पर इनको ये 20% के लाभ पर बेचना चाह रही हैं, इसका मतलब इनको 50 रुपये 6 पैसे इनको लाभ चाहिए। तो 253 में 50 6 और जोड़ दो तो यहाँ पर 0.6 और ये 3 5 5 10 और ये 3 303.6, या यहाँ पर लास्ट में 0 लगा सकते हो। 303.60 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्शन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। मतलब 2 उम्मीदवार थे, एक को मिले 52% तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितने मिले होंगे, 48%। एक को 52% तो दूसरे को 48%। जैसे कि यहाँ पर देख लो 2 हमारे कैंडिडेट होंगे ए और बी। अब एक भाई साहब को कितने मिले हैं, 52%, तो इनके बचे हुए वोट इनको मिले होंगे, इसका मतलब 48% बी को मिले। अब यह 122 वोटों से चुनाव जीत गए। हमारे अकॉर्डिंग 4% से जीते हैं। 4% बराबर होगा 122 के, 4% होगा 122 के बराबर। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, ये ए भाई साहब हैं, इनको 52% वोट मिले हैं। तो यहाँ पर आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। अब यहाँ पर बच्चे प्रमुख गलती देखो क्या करते हैं, 4% का मान 122, सबसे पहले 100% का मान निकाल लेते हैं। यार हमें 100% का मान यहाँ पर निकालना ही नहीं है। मैं यहाँ पर 100% का मान क्यों निकालूँ, पहले 100% का मान निकालूँ, फिर मैं 100% का 52% अलग से निकालूँ। तो यहाँ पर मुझे क्यों यहाँ पर 100% का मान निकालना। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, 52%। तो यहाँ पर हम 52% का मान निकाल देंगे। अगर यहाँ पर मैं 13 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 13 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ये 52% हो जाएगा। और 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 28 और 13 एक 13, 13 2 कितना हो गया 15, 1586। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या याद करना है, नंबर ऑफ 0, अंत में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या।
गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पीछे अपलोड कर रखा है। ये तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ही कराऊंगा और मैंने उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे जिससे कि पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना, क्योंकि बहुत ही प्यारा वीडियो है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × ... 2000। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही प्यारा तरीका मैंने आपको पीछे भी बता रखा है, वही तरीका मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या करना है, जो भी संख्या लास्ट में दी हुई है हम क्या करेंगे 2000 को यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर हम कितने से करेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 4 और 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 5 से काटेंगे, यहाँ पर 8 और 0 आ जाएगा। 5 से यहाँ काटेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितने से फिर से हम 5 से काटेंगे तो 3 बार। अब देखो आपको काटना 5 से ही है और उसके बाद यहाँ पर जितना आपको दशमलव में लेकर के नहीं जाना, जितना पूरा जाए। तो यहाँ पर अब यहाँ से आगे नहीं जाने वाला, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से आगे अब नहीं कटेगा। तो जो हम ये पहली लाइन अपनी 2000 के नीचे खींच देंगे, ये वाले 2000 नंबर छोड़ करके ये जितने भी नीचे तक नंबर आए हैं इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे देखो 4, यहाँ पर 16 और प्लस ये 3, तो ये 90, 96, 3, 99। तो यहाँ पर 499 कितना हो जाएगा 499। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन सभी नंबरों का हम आपस में गुणा करें तो अंत में जो हमारे शून्य आएंगे वो कितने आएंगे, 499 आएंगे। देखो आपको ये अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बाउंस कर रहा हो तो यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ही हल्के में मत लिया करो। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैंने आपको बता रखा है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल, क्योंकि यहाँ पर मैं जब कुछ बताता हूँ ना तो उसके बाद बिल्कुल बेसिक से उठा करके आपको एडवांस लेवल तक की ले जाता हूँ, वो मेरी पढ़ाने की आदत है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 499। तो अगर यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं, जितने भी यहाँ पर टाइप बनते हैं नंबर ऑफ 0 के कि गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप हैं इस टॉपिक में। तो आप जब जाकर के पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी जाकर के ये टाइप पूरी तरह से आपका क्लियर होगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो तो ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ब्याज की दर और समय बतानी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वहाँ पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 16/25 गुना और ब्याज की दर और समय दोनों आपस में बराबर हैं, ब्याज की दर और समय क्या दिए हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक फार्मूला लगा सकते हो। देखो फार्मूला याद करने की आपकी इच्छा ना हो तो आप बिल्कुल भी मत याद करना, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, आप कॉन्सेप्ट से भी लगा लेना। देखो फार्मूला आता है तो इससे ये होता है क्वेश्चन हमारा अगर वो हमें 20 सेकंड में होना है तो हम यहाँ पर 5 से 6 सेकंड में लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कंपटीशन अब इतना हार्ड हो चुका है, आप कहते हो सर मुझे फार्मूला नहीं याद करना, अब इतना नहीं करेंगे। यहाँ पर अब बच्चे उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना कि जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से आए, जो तरीका उसके लिए सॉलिड हो, वो तरीका पर्टिकुलर बच्चे उस क्वेश्चन के लिए रख रहे हैं। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है तो आप लोग ऐसा मत करो। और ये तरीका वाकई में बहुत सॉलिड होते हैं कि आप जिस क्वेश्चन को देखो उस क्वेश्चन के लिए वैसा ही अपना अस्त्र फेंको कि वो तुरंत धराशायी हो जाए, वो सारे अस्त्र आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं आप सिंपल इंटरेस्ट है तो उसके लिए मेरी कतार में केवल एक ही तीर है सिंपल इंटरेस्ट का, कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे मैं इसी से लगा लूँगा, चाहे वहाँ पर मुझे 20 सेकंड लगे चाहे मुझे 1 मिनट लग जाए। ऐसा नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई के क्वेश्चन के लिए अपनी कतार में 10 तीर रखो। जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसे तीर का इस्तेमाल करूँगा। बच्चे उस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में लगाएंगे, उस क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में गिरा करके बाहर कर दूँगा।
तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लगाओ, वो सारे तरीके आप लोग अपनाओ। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ तो फार्मूला भी आपके माइंड में होना चाहिए और तरीका तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। अगर मान लो आप पर्टिकुलर कहीं भी आप नहीं ध्यान आ रहा है फार्मूला, तो आप अपने बेसिक तरीके से तो लगा ही सकते हो। तो आपको फार्मूला भी आना बहुत आवश्यक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर फार्मूले से बता दूँ। फार्मूला हमारा क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, साधारण ब्याज उसके मूलधन का a/b गुना हो, a/b गुना हो, तो वहाँ पर फार्मूला होता है हमारा √a/b इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 हमारा रूट के बाहर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 16/25 दिया हुआ है, 16/25 इंटू यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ पर देखो ये फार्मूला हम यहाँ पर किसके बराबर कहेंगे, ये भी तो आपके मन में डाउट है, सर आपने ये तो बताया नहीं कि यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपसे दो ही चीज़ें पूछी जाती है, या तो टाइम पूछा जाएगा या तो दर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि क्या पूछा गया है, तो ब्याज की दर और समय। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला तभी लगता है जब ब्याज की दर और समय दोनों क्या हों, आपस में बराबर हों। तो ब्याज की दर और समय जब दोनों आपस में बराबर हों, तो आपसे चाहे ब्याज पूछी जाए और चाहे यहाँ पर चाहे ब्याज की दर पूछी जाए और चाहे समय पूछी जाए, जब दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों के मान एक ही आएंगे। तो चाहे यहाँ पर आप टी रख लो और चाहे तो यहाँ पर आर रख लो। आर बराबर करोगे √a/b इंटू 10 या टी बराबर √a/b इंटू 10, क्योंकि दोनों के मान यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने अगर टी माना है तो ये हमारा 8 वर्ष आ गया है, और यहाँ पर बराबर ही है तो दर हमारी कितनी आएगी, 8% आएगी। इसका मतलब यहाँ पर दर हमारी 8%, टाइम हमारा 8 वर्ष, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यहाँ पर देखो कोई एक व्यक्ति है, वो ए से बी तक की गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, 40 km प्रति हावर्स की रफ्तार से गया, और यह व्यक्ति उधर से जब आया तो 30 km प्रति हावर्स की रफ्तार से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। तो किलोमीटर में ए और बी की बीच की दूरी, हमें ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इनकी यहाँ पर चाल दे रखी है। चाल, एक व्यक्ति है 40 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से आया, 40 की स्पीड से गए और 30 की स्पीड से आए। तो इनका जो रेशियो बना 4:3 का बना। ये हमारा रेशियो का है स्पीड का है, मतलब ये हमारा रेशियो चाल का है। और यहाँ पर इससे हम काहे का रेशियो निकाल लेंगे, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, समय का रेशियो। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4 ये हमारा टाइम का रेशियो आ चुका है। अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 7 घंटे। कुछ भी मान लो मैंने, क्योंकि रेशियो में आप क्लियर घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है, नहीं मान सकते हो। मैंने ऐड किया तो यहाँ पर कितने हो गए, 7। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है, 14 हावर्स का लग रहा है। तो 7 बराबर 14 हावर्स के, 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 2 हावर्स के, 1 बराबर 2 हावर्स के हो जाएगा, 1 बराबर 2 हावर्स के हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना था, 3:4 था। तो टाइम आपका रियल टाइम कितना बन चुका है, जो आपका रियल टाइम 1 बराबर 2 के आ चुका है। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, और 4 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। 4 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। 3 बराबर 6 के, 4 बराबर 8 के। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर इनको टाइम कितना लग रहा है। अगर ये 40 की स्पीड से जाएंगे तो इनको ये टाइम कितना लगा, 3 का।
टाइम लगा, क्योंकि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। अगर ये 40 की स्पीड से जाएंगे तो इनके तीन बराबर किसके हैं, 6 के। ये 6 हमारा कितने हावर्स के हैं। यहाँ पर देखो आपको एक बात गौर करनी होती है, जैसे आपने 4 3 7 7 बराबर 14 के किया। अब यहाँ पर 14 घंटे लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हावर्स लिख लिया। 14 मिनट लगते तो इसलिए मैं यहाँ पर मिनट लिख लेता। 14 सेकंड लगते तो इसलिए यहाँ पर मैं सेकंड लिख लेता। अब यहाँ पर टाइम हमारा इन्हीं के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यहाँ पर घंटा दिए तो अब हमारा टोटल टाइम किस में चेंज हो गया, घंटा में। 3 बराबर 6 घंटे, 4 बराबर 8 घंटे। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, ये 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो इनको 6 घंटे लग रहे हैं। 40 की स्पीड से जाने में कितने घंटे, 6 घंटे। अगर 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी ही तो हमें बतानी है। अब ये 40 की स्पीड से ए से गए और बी पर पहुँचे तो कितने घंटे का टाइम लगा, 6 घंटे का। तो यहाँ पर जब दूरी बतानी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय, यही तो होता है दूरी बराबर। तो चाल यहाँ पर कितनी दे रखी है, चाल यहाँ पर दे रखी है 40 और समय कितना दे रखा है, 6 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर 40 स्पीड और 3 समय क्यों लिया, 40 स्पीड और ये 3 वाले का 6 समय क्यों लिया। आप स्पीड 3 भी ले सकते थे और 3 का यहाँ पर टाइम कितना है, 3 के अकॉर्डिंग यहाँ टाइम कितना, 4 बराबर यहाँ पर कितने के, 8 घंटे के। तो यहाँ पर ये हमारा 3 के लिए टाइम कितना है, 8 घंटे है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा और उसे 8 घंटे लगेंगे तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो कितना होगा, 8 त्रिक 24, 240 किलोमीटर। चाहे जैसे आप क्वेश्चन को लगाओ, आंसर आपका कितना आएगा, 240 किलोमीटर ही आएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल। अब ये देखो ओरल क्वेश्चन है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है, 1600 मीटर लंबा मार्ग है, दूरी 1600 और 4 मिनट में पार करता है। तो 4 मिनट में पार करता है मतलब 4, और यहाँ पर मिनट को हम किस में चेंज, आप देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 मिनट दिया हुआ है, हम यहाँ पर किस में चेंज कर लिया, सेकंड में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से यहाँ पर 4 चौको 16, यहाँ पर कितना आ गया, 40/6। 40/6 को हम 20/3 लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर 18/5 से गुणा कराना होगा। 18/5 से गुणा कराना होगा। 5 चौको 20 और 3 छंग 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी चाल होगी, चाल हो जाएगी km प्रति हावर्स। 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हो चुके होंगे मैं आगे आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा। दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करने से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।